तो आइए आपको बताते हैं कि कर जो बड़े खुलासे हैं, किस तरीके से केमिस्ट उमेश की तीसरी बार में हत्या की गई है। 2 बार पहले प्रयास हुए, हत्या की कोशिश हुई, चूंकि वो विफल साबित हुई। फिर 21 जून को आखिरी बार एक सफल कोशिश हुई है। किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, अमरावती हत्याकांड पर यह सबसे बड़ा खुलासा। पहली बार 19 जून को हत्या का प्रयास हुआ, दूसरी बार 20 जून को हत्या का पूरा प्लान रचा गया। 20 जून को चूंकि वक्त से पहले उमेश घर पहुंच गए, लिहाजा उनकी जान बच गई थी। 21 जून को आखिरकार उमेश की हत्या कर दी गई है। हत्या में जो शामिल डॉक्टर यूसुफ है, उमेश का दोस्त बताया गया है। आपको बताएं, उमेश कोहले की हत्या के लिए 5 लोग एक साथ पहुंचे, बाइक पर सवार होकर पहुंचे। 3 लोग बाइक पर थे और 2 लोगों ने बाकायदा इलाके की रेकी की थी। हत्या में शामिल डॉक्टर यूसुफ उमेश का खास दोस्त रहा है। पेशे से वो वेटनरी डॉक्टर रहा है। नूपुर के समर्थन में एक पोस्ट किया गया था उमेश द्वारा। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट किया गया था, उसमें यूसुफ भी शामिल था। हमारे साथ अंकुर त्यागी हैं, अमरावती से रिपोर्ट करें। अमरावती को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर अंकुर, ये सबसे बड़ा खुलासा कि देखिए कितनी बार प्लानिंग की गई उमेश की जान लेने की, पहली बार, और उनका खुद का दोस्त डॉक्टर यूसुफ जो है इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त पाया गया है। 5 लोग इस प्लानिंग का हिस्सा रहे। देखिए, बहुत चौंकाने वाली बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो अब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है। 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि 21 जून को ये एकदम हमला हुआ या 21 जून की ही प्लानिंग थी, ये नहीं है। ये प्लानिंग 19 जून के लिए थी। 19 जून को पहले ट्राई किया जाता है, लेकिन तब ये प्लान फेल होता है। 20 जून को ट्राई किया जाता है। सबको पता था कि 10 से 10:30 बजे का वक्त होता है जब उमेश कोहली अपनी दुकान का शटर बंद कर अपने घर की तरफ निकलते हैं, और इस प्लानिंग को अंजाम उसी टाइमिंग के हिसाब से दिया जाना था। कुल 5 लोग उस वक्त ग्राउंड पे मौजूद थे। 2 और 3 के अलग अलग गुट बनाए गए थे, लेकिन ये उमेश कोहली की किस्मत थी या कुछ और संयोग मानिए आप इसको, कि उस दिन वो जल्दी दुकान बंद करते हैं, 9:30 बजे दुकान बंद करके अपने घर निकल जाते हैं, और 20 जून को ये प्लानिंग फेल हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर 21 जून को सेम उसी 10 से 10:30 बजे का टाइम रखा जाता है। इस बार किस्मत उमेश कोहली का साथ नहीं देती है। इस बार उमेश कोहली 10 से 10:30 बजे ही अपनी दुकान बंद कर अपने घर के लिए निकलते हैं। उनसे कुछ 12 फुट के आगे उनके बेटे और बहू चाह रहे होते हैं, और एक पैच जो हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान दिखाया, एक ऐसा पैच है सड़क का, सर्विस रोड का, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। वो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है। एग्जैक्ट वही जगह पर उनको पकड़ा जाता है, और ये जो 5 लोग हैं उनमें से शोएब नाम का एक लड़का है जो चाकू से हमला करता है, और उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। तो पहला तो ये बहुत बेहद चौंकाने वाला खुलासा कि उनकी हत्या की प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी। 2 बार प्रयास किए जा चुके थे, फेल होते हैं, और तीसरी बार में कामयाब होते हैं। और आज सुबह जो हमारी बात हुई, जो मृतक उमेश कोहली हैं उनके भाई से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत चौंकाने वाली बात बताई। कुल 7 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। 6 लोग पहले पकड़े गए थे। एक मुख्य आरोपी जो है उसको कल पकड़ा गया था, जो कि कॉन्स्पिरेटर है। लेकिन इसमें एक शख्स, जो 6 लोग पहले पकड़े गए थे उनमें से एक शख्स है जिनका नाम है डॉक्टर यूसुफ खान। डॉक्टर यूसुफ खान वो व्यक्ति है जिसको उमेश कोहली साल 2006 से जानते हैं। आप इसे मान लीजिए कई दशक का रिश्ता था इनका। और चूंकि डॉक्टर यूसुफ जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, और उमेश कोहली का वेटरनरी केमिस्ट का काम था, तो कारोबारी लेन देन का आपस में इनमें बातचीत होती थी, कारोबारी लेन देन था, रिश्ते और संबंध मजबूत होते हैं दोस्ती के, यहाँ तक कि घर आने जाने लगते हैं। उमेश कोहली अपनी पत्नी के साथ कई बार यूसुफ के घर जाते हैं, यहाँ तक कि जो हमें बताया गया कि यूसुफ को जब जब मदद की जरूरत पड़ी है, उमेश कोहली ने अपनी तरफ से मदद करी। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उमेश कोहली और यूसुफ दोनों होते हैं, जहाँ पर उमेश कोहली नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाली पोस्ट डालते हैं, और जहाँ से ये पुलिस से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि यूसुफ वहाँ से उनकी पोस्ट को आगे वायरल करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि नुपुर शर्मा को लेकर सपोर्ट में इस तरीके से उमेश कोहली ने ये इस तरह की पोस्ट डाली है, और वहां से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी। तो ये पूरा क्रम समझने की जरूरत है। तो ये 2 बहुत चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इसमें एक और कड़ी जो निकल के आती है, मृतक उमेश कोहली के भाई ही हमें बता रहे हैं कि जब उनका मर्डर कर दिया जाता है 21 जून को, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस अंतिम संस्कार के दौरान भी आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान वहां मौजूद था।
तो ये अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तो माफ कीजिएगा, अब तो एनआईए ने इस जांच को अपने हाथ में ले लिया है, तो एनआईए की जांच का हिस्सा है कि इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए और कौन कौन से लोग हैं, नेक्सस है, नेटवर्क है जो इस पूरी हत्याकांड में शामिल है, और क्या इसका संबंध उदयपुर वाली घटना से है। अंकुर क्या किया, अंकुर आपने बहुत अच्छे से समझाया सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कि कब कब क्या क्या हुआ, प्लानिंग, अप्रोच, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, और अब तक की कार्रवाई को लेकर आपने डिटेल साझा की। इस बीच कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आए हैं सामने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शोएब वो शख्स, वो आरोपी जिसने चाकू से हमला बोला, आतिफ जिसने हत्या में शामिल रहा। देखिए 7 लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं इस पूरे केस में। शोएब हम आपको दिखा रहे हैं और आतिफ, ये इनकी सोशल मीडिया पोस्ट है जहां से ये वीडियो मिला है, और इसमें शोएब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जिसने चाकू से हमला किया था, धारदार हथियार से किस तरीके से गले पर हमला किया था, और आतिफ जो उसके साथ इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा है। हालांकि मास्टरमाइंड इरफान है, कॉन्स्पिरेटर इरफान शेख है जो इस हत्याकांड में पूरा कॉन्स्पिरेटर है, मास्टरमाइंड है। कल ही गिरफ्तार हुआ, पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। 7 लोगों में डॉक्टर यूसुफ खान है, पकड़ा गया है। उमेश का बेहद खास दोस्त रहा और दशकों पुराना साथी रहा, पहले कारोबारी रिश्ते रहे, फिर पारिवारिक संबंधों में तब्दील हुए। फिलहाल ये वीडियो आपके सामने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, शोएब को आप देखिए, चश्मा पहने ये वही हत्यारा है जिसने चाकू से कई बार वार किया उमेश के ऊपर, और आतिफ जो है वो हत्या में संलिप्त रहा। हमारे साथ अंकुर लगातार हैं, अमरावती से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, जिस तरीके से अब जो उनके दोस्त का जिक्र हो रहा है, डॉक्टर यूसुफ का जिक्र हो रहा है, पेशे से वेटनरी डॉक्टर रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया पोस्ट से पूरा केस ट्रिगर हुआ, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन हुई है उमेश कोहली की हत्या की। देखिए, जो अभी तक की जो प्रेस नोट में जो बात लिखी आई है, जो पुलिस हमें ये वाली बात कंफर्म कर रही है, एनआईए अब जिस लाइन पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो तो कम से कम इस बात को, इस थ्योरी को एस्टेब्लिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर ये पूरा मामला था, जिससे ये लोग इंस्टिगेट हुए, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, और कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्होंने 2 बार पहले भी ट्राई किया। जब कामयाब नहीं होते हैं 19 और 20 जून को, तो 21 जून को फिर ट्राई होता है, और इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। तो मामला तो जो है वो यही समझ में आ रहा है कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आकर जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई, यहां तक कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके अंदर दोनों शामिल थे, उमेश कोहली भी शामिल थे और डॉक्टर यूसुफ भी शामिल थे, और वहां पर उमेश कोहली ने ये वाली सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी, जिसको आगे फॉरवर्ड किया डॉक्टर यूसुफ ने। तो यूसुफ का जो रोल यहां पे रहा, कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा उनका रोल इसके अंदर इंस्टिगेटर का रहा है, जिसने इस पूरे मामले को इंस्टिगेट किया। जब ये मामला आगे फॉरवर्ड होता है, जो बाकी के जो लोग हैं जो उसमें शामिल होते हैं, वो वहां से उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू करते हैं। इरफान शेख इसमें मुख्य अभियुक्त है, माना जा रहा है उसी ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। अब समझने वाली बात यह है, या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यह होने वाला है कि क्या ये बात सिर्फ अमरावती, इमरान शेख और ये जो पकड़े गए 7 आरोपी यहीं तक सीमित हो रही है, या इसका घटना का कोई भी कनेक्शन उदयपुर में जो घटना घटी, कन्हैया लाल को जिस तरह से मारा, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है।